जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एडुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी के बुक 2 को डील करने वाले हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। इस चैप्टर को हम लोगों ने वन शॉट के जरिए चैप्टर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है, हर चीज डिस्कस कर ली है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरे चैप्टर को सम अप करेंगे, वो भी 20 मिनट्स के अंदर। ओके, वी विल स्टार्ट विद सोशल चेंज। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि चेंज क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट सोशल चेंज इन डिटेल एंड देन हम लोग जाएंगे सोशल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे रूरल सोसाइटी में एंड अर्बन सोसाइटी में सोशल ऑर्डर एंड चेंज स्टैब्लिश हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज के बारे में। देखो, चेंज की बात करें, सोसाइटी में चेंज हमेशा होता रहता है, बट अगर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से हटा के हम अपने डेली लाइफ की बात करें, सो हम लोग जैसे पहले थे 2 साल पहले, 1 साल पहले, वैसे क्या आज हम हैं? नहीं। हमारा टेस्ट चेंज हुआ है, हमारा कलर चेंज हुआ है, हमारी पसंद चेंज हुई है, हमारी नापसंद चेंज हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है, राइट। सो हमारे अंदर एक ये होता है कि हम सेमनेस से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हम कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं पसंद करते। हमें कलर भी देख लो तो हम एक कलर को पसंद नहीं करते। लेट्स सपोज हर चीज़ अगर ब्लैक कलर की होती पूरी दुनिया में, सो वी कैन नॉट टेक दैट, राइट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सेमनेस फॉर अस इज बोरिंग एंड हम लोग को चाहिए होते हैं चेंज, बिकॉज चेंज जो है वो हमें एक्साइट करते हैं एंड दैट्स द थिंग। चेंज हमारे लाइफ में सेंट्रल है, हमें चेंज की ज़रूरत होती है, हम हर पल हर दिन चेंज होते रहते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, राइट। सो दैट इज चेंज। अब अगर हम लोग सोशल चेंज की बात करें, सो सोशल चेंज मतलब समाज में चेंज आना। जैसे कि इंसान के लाइफ में चेंजेस आते हैं, सेम वैसे ही समाज में भी चेंजेस आते हैं। समाज में नए नए रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, वो सारे चेंज होते रहते हैं। सो सोशल चेंज इज ऑल्सो अबाउट दैट, सोसाइटल चेंज। अगर हम सोशल चेंज के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस करें, तो समाज में जब बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस हो रहे थे, तभी तो हमारे सोशियोलॉजी का भी इमर्जेंस हुआ एज अ डिसिप्लिन, राइट, टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को। अगर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करें, देखो, सोशल चेंज मतलब होता है कि कोई ऐसा चेंज जो हमारे स्ट्रक्चर को बदल के रख दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो कुछ साल पहले, 100 साल 200 साल पहले हम लोग जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में पहले सती प्रथा होता था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में उस टाइम पे प्रेवलेंट थी। बट आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें इतनी नहीं है, राइट। क्यों? बिकॉज हमारे सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, ठीक है। हमारे सोशल पैटर्न, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा आइडिया, हमारा थिंकिंग पैटर्न, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पहले के हिसाब से, राइट। सो दैट इज सोशल चेंज एंड इसके बारे में अगर अभी समझ नहीं आया है, तो इस चैप्टर में आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे और तुम्हारा कंसेप्ट अबाउट सोशल चेंज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ सोशल चेंज। देखो, सोशल चेंज जो है वो इतना ब्रॉड कैटेगरी है कि हमें इसे डिस्कस करने के लिए इसको क्लासिफाई करना पड़ा। ओके, सोशल चेंज को हमें क्लासिफाई करना पड़ा ऑन वेरियस बेसिस। सो पहला बेसिस है बेसिस ऑफ पेस और स्पीड। सोशल चेंज की बात करें तो हमारे समाज में चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत धीरे धीरे आते हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी चेंजेस, एंड जो चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। कुछ सोशल चेंजेस बहुत जल्दी नहीं आते, ठीक है, उससे टाइम लगता आने में। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी के आइडिया को चेंज करना चाहते हो, किसी के वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हो, तो उसको चेंज करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो वो एक ऐसी प्रथा थी जो बहुत ज़्यादा उस टाइप पे सोसाइटी में प्रिवलेंट थी एंड उसे हटाना इतना आसान नहीं था, राइट। सो इवोल्यूशनरी चेंज उसे हम डाल सकते हैं कि उसे चेंज करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे हमारे लोगों के मेंटालिटी को, आइडियाज़ को, थिंकिंग को, परसेप्शंस को, इन सभी चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें टाइम लगता है, राइट। सो दैट्स इवोल्यूशनरी चेंजेस। वेयर एज रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन रशियन रेवोल्यूशन, ये सारे हमारे रेवोल्यूशंस या टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये सारे हमारे जो है रेवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर आते हैं, जिसने हमारे समाज को इस तरीके से बदला कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी कॉन्सेप्ट है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ऑल दिस थिंग्स हैव केम एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें सो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और इम्पैक्ट की, सो इसके अंदर आते हैं स्ट्रक्चरल चेंज विच इज एग्जाम पर्पस व्यू से स्ट्रक्चरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कम्स चेंजेस इन आइडियाज वैल्यूज एंड बिलीव्स। स्ट्रक्चरल चेंजेस बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही आया था तो क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे काम करने का तरीका बदल गया, फिक्स वर्किंग आवर्स हो गए, स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल होने लगा एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने देखा कि पहले जो एक्सटेंडेड फैमिलीज या जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब हमारी न्यूक्लियर फैमिली आ गई, ठीक है। इसकी वजह से लोग जो है अब क्या करने लगे थे, लाइक वुमेन्स ऑल्सो उस टाइम पे काम करना शुरू कर दी थी, मेल्स तो काम कर ही रहे थे, तो बच्चों को देखने के लिए भी कोई चाहिए था, तो केयर टेकर्स का जॉब आ गया। सो इकोनॉमी भी चेंज हुई, ठीक है। डिमांड्स, मार्केट, सप्लाई, ये सभी चीजें जो हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चेंज हुई। ओके, सो दैट इज वाई हम लोग उसे कह सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर चेंज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, द सेकेंड एग्जाम्पल, इट कैन बी कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले के टाइम पे हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? लेटर्स के थ्रू, पत्र लिखते थे, राइट। देन हमारा सोशल मीडिया आ गया है, अब तो व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेज देते हैं, तो दैट इज टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि यहाँ पे लिया रखा हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम। पहले मैं कुछ भी खरीदती थी तो मुझे सामने वाले को कोई सामान देना होता था इन रिटर्न। कुछ टाइम बाद के बारे में डिस्कस करें तो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। सो अब मैं जो भी खरीदती थी उसके बदले मैं गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स देती थी, लेकिन ये थोड़ा इनइक्वल हो गया, राइट। आफ्टरवर्ड्स पेपर नोट्स भी इंट्रोड्यूस हुए एंड उससे क्या हुआ, हमारा जो मार्केट सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, राइट। सो दैट इज आवर स्ट्रक्चरल चेंज इन डिटेल। मैंने इसके 3 एग्जाम्पल दिए, इसको तुम लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं एंड डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंज को दिमाग में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कम्स चेंजेस इन आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स। नाम से समझ में आ रहा है, जब भी हमारे समाज में के लोगों का, हमारे सोसाइटी के आइडियाज में, वैल्यूज में, बिलीव्स में चेंजेस आता है तो दैट इज दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे ना चिल्ड्रंस को भी एल्डर की तरह माना जाता था एंड चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन पीपल जो है ना समाज में, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, एनलाइटनमेंट आया, लोग सोचना चालू किए, पढ़ना चालू किए, अवेयरनेस आया सोसाइटी में, तो लोगों ने क्या पाया कि चिल्ड्रंस जो है, एक चाइल्डहुड का एज है, उसमें उस टाइम पे उन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। सो ये एज उनका पढ़ने का है, खेल कूद का है, ना कि काम करने का। सो चाइल्डहुड से रिलेटेड जो सिंपैथी है, अवेयरनेस है अबाउट दिस, ये इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने इसके तरफ आवाज़ उठाया एंड एट द एंड हम लोगों ने देखा चाइल्ड जो लेबर था वो बैन हो गया एंड राइट टू एजुकेशन का पॉलिसी एक्सेप्ट किया गया। तो ये चेंज कैसे आया समाज में? बिकॉज ऑफ द आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स लोगों के चेंज हुए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोशल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड सोर्सेस। सो हियर इट इज इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। इन्वायरमेंट की बात करें, सो इन्वायरमेंट की वजह से हमारे समाज में कैसे चेंजेस आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो उस जगह की वजह से मेरा क्लोथिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस होता है, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा सोशल इंटरेक्शन, मैं कैसे इंटरेक्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे अपने क्षेत्र से मिलती है, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ माई इन्वायरमेंट, जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, जो मेरी पर्सनैलिटी को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिस जगह पे रहती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, लेट्स सपोज, सो क्या होगा कि मुझे डिस्प्लेस होना पड़ेगा, मैं कहीं और जाके रहूँगी। लेट्स सपोज मैं कोई और रीजन में या कोई और स्टेट में जाके रहने लगी, तो अब मेरा कल्चर जो है उसमें चेंजेस आएंगे, मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरी उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगेन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बिकॉज उस टाइम पे स्टीम इंजिन, स्टीम शिप्स, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, साइंस का इफेक्टिव इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ा। अब डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी ना, जैसे लेबर्स, इंडस्ट्रीज खुल गई तो भाई काम कौन करेगा, लेबर्स ही ना काम करेंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई मार्केट में। सो इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बनती गई साइंस के इस्तेमाल के थ्रू, एंड इकोनॉमी भी
बहुत ज़्यादा पुश हुई। देन पॉलिटिक्स की बात करें कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल चेंज क्या होता है एज अ होल। सो देखो, पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम की बात करें तो किंग्स और क्वींस हुआ करती थी जो समाज में चेंजेस लाती थी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये एम्पायर हार जाता है और ये जीत जाता है, तो अब इसका जो डोमिनेंस है, इसका जो कल्चर है, इसका जो बिलीव्स है, ये अपने ही कल्चर को इस एम्पायर में इस्टेब्लिश करेगा। प्रीवियस टाइम ऐसा ही हुआ करता था कि भाई जो एम्पायर जीता था उसका राज चलता था, उसके बनाए हुए रूल्स एंड कानून को फॉलो किया जाता था। सो ऐसे समाज में चेंजेस वॉरफेयर के थ्रू पहले के टाइम पे देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट है मॉडर्न सोसाइटी की अगर बात करें, सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है हमारा यूएसए एंड जापान का। जब यूएसए एंड जापान के बीच में लड़ाई हुई थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी का इंसिडेंट हुआ था, तो यूएस ने जापान के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। अब जापान क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। तो जापान के लोग शांत बैठ गए एंड देख रहे थे कि यूएस जो है वो अपना टेक्नोलॉजी जो है वो जापान में इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड जापान के लोग जो है वो बहुत शांति से सीख रहे थे इनकी टेक्नोलॉजीज को। एंड आफ्टर सम टाइम जापान के लोगों ने इनकी टेक्नोलॉजीज को कॉपी किया एंड अपने कुछ आइडियाज मिलाए, एंड ऐसा टेक्नोलॉजी का बूम देखने को मिला यहाँ पे, डेवलपमेंट देखने को मिला यहाँ पे, कि आखिर में हम लोगों ने देखा कि जापान जो है वो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी एंड साइंस के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा, इवन यूएसए को भी टक्कर देने लगा। सो दिस ऑल्सो हैपन। ये कैसे चेंज आया? ये चेंज आया पॉलिटिक्स के थ्रू। पॉलिटिकल चेंज जो है यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चर। कल्चर जो है उसे हम लोग वे ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। अब कल्चर की बात करें तो कल्चर कैसे समाज में चेंज लाता है। सो बेसिकली कल्चर इज समथिंग दैट एज अ होल, ठीक है। कल्चर मतलब फॉर एग्जाम्पल रिलीजन। अगर हम लोग यहाँ पे तुम्हारे बुक के हिसाब से देखा जाए, बुक के हिसाब से तुम्हारे, तो हम लोग देखते हैं कि कल्चर जो है फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, मैक्स वेबर बताते हैं अपने स्टडीज़ के थ्रू, रिलीजन की स्टडी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में करते हैं, एंड वो बताते हैं कि रिलीजन कहीं ना कहीं रीज़न होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी बहुत बड़ी है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट होता है एंड एक कैथोलिक सेक्ट होता है। सो प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट थी वो ऐसे सेक्ट थी रिलीजन की जो मानती थी दैट गॉड ने हमें भेजा है धरती पे हमें काम करने के लिए, हमें काम करना है और उन्हें अपने काम के थ्रू हैप्पी करना है, ठीक है। एंड हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है ऑन प्लेजरेबल थिंग्स, बट रादर हमें अपने काम को करना है डेडिकेटेड मैनर में, एंड इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस पर ध्यान देना है। ऐसे लोग थे जिसे हम लोग प्रोटेस्टेंट बोलते थे। वो जो लोग थे उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया एंड अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि अल्टीमेटली इसने कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। हम लोग क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है एज अ होल? हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का आइडियाज़, लोगों के वैल्यूज़, लोगों के बिलीव्स, लोगों के लाइफ पैटर्न, लाइफ स्टाइल्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से समाज में और बड़े स्तर पे चेंजेस आते हैं, राइट, विच वी हैव डिस्कस। कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसने बड़े चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, तो मैं वापस से इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट कम सोशल ऑर्डर। सो इतना सोशल चेंज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल ऑर्डर क्या होता है। सोशल ऑर्डर में कुछ लोगों को डाउट भी था, सो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। सोशल ऑर्डर की बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। समाज में डेफिनेटली चेंजेस आते रहते हैं। अब इतने सारे चेंजेस आते हैं तो काइंड ऑफ खिचड़ी बन जाएगा अगर इतने सारे चेंजेस आएंगे एंड इन चेंजेस को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होगा। इन लोगों को रेगुलेट करने वाला, जैसे साइंस में चेंजेस आए, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए, लोगों के थॉट्स में चेंजेस आए, तो इस चेंज को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है। दैट इज सोशल ऑर्डर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सोशल ऑर्डर मतलब क्या होता है? समाज को चलाने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ रेगुलेशंस लगते हैं, कुछ कायदे कानून लगते हैं, एंड दैट इज योर सोशल ऑर्डर। जो कि सोशल ऑर्डर बेसिकली कौन बनाता है? हमारा गवर्नमेंट, जिसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, हमें वोट करते हैं। वो हमारे लिए सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते हैं, एंड उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को सभी फॉलो करते हैं, एंड सोशल ऑर्डर, समाज में शांति मेंटेन रहती है, समाज में मेंटेनेंस बना रहता है, लाइक दैट। सो दैट इज सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ, देन कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डोमिनेशन, लॉ, अथॉरिटी क्या है एंड ये कैसे इंटरकनेक्टेड है। सो डोमिनेशन मतलब क्या होता है कि मैं अपने पावर को तुम पे यूज कर रही हूँ, मैं तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं अपने पावर को तुम्हें सप्रेस करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो दैट इज
डोमिनेशन, व्हेन अगर मैं अपने पावर को तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पावर को यूज़ करूँ यहाँ पे, बट तुम्हारे भले के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेजिटिमेट वे में, राइट वे में यूज़ कर रही हूँ, जस्टिफाइड वे में यूज़ कर रही हूँ, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अथॉरिटी अबाउट बाय मैक्स वेबर, ठीक है। सो दैट इज अथॉरिटी। देन ये जो अथॉरिटी है कि मैं कितने पावर्स को यूज कर सकती हूँ किसी का भला करने के लिए, दैट इज रिटन इन अ बुक विच इज व्हाट नोन एज योर लॉ। सो हमारा जो लॉ है वो हमें बताता है कि हम कितने पावर्स को यूज कर सकते हैं लोगों का भला करने के लिए, क्या हमारी पावर्स है। ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी की क्या पावर होती है, पुलिस, जज, इनके क्या काम है, लाइक दिस, ये सारी चीजें हमारे लॉ में लिखी होती हैं। सो ये तीनों लॉ, अथॉरिटी एंड डोमिनेशन, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट कम्स कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। अब कंटेस्टेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली कंटेस्टेशन मतलब होता है कि हम लीगल वे में या प्रॉपर वे में, जस्टिफाइड वे में प्रोटेस्ट करते हैं और कोई लॉ, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है ना, हम उसके खिलाफ हैं, सो हम लोग जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोटेस्ट एंड दिस प्रोटेस्ट इज व्हेन हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट है, जिस एग्रीमेंट है towards the government, towards any policy, ये अगर प्रॉपर फॉर्म में होता है तो दैट इज कंटेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्राइम। अगर कोई मेरी डिमांड है, मैं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं हूँ, तो मैं जाके शांति से प्रोटेस्ट करूंगी, बट अगर मैं शांति से प्रोटेस्ट ना करने के बजाय किसी को धमकाती हूँ, वहाँ पे लोगों को जाके धमकाने लग जाती हूँ, कुछ मतलब कुछ लॉज को तोड़ती हूँ जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से हमें करना चाहिए, वो मैं नहीं मानती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देती हूँ या कहीं कोई किसी की पिटाई कर देती हूँ, सो दैट इज क्राइम, ठीक है, कि लॉ को ना मानना, दैट इज क्राइम। सो दिस इज अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दैट इज क्राइम, ठीक है। एंड अगर मैं क्या करती हूँ कि किसी का मर्डर ही कर देती हूँ मैं, बिकॉज मैं ये पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अबाउट जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, सो दैट विल बी वायलेंस, कि मैं किसी को मर्डर कर दूँ या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे जाके आग वाग लगा दूँ, तो दैट विल बी अ वायलेंस काइंड ऑफ। वायलेंस का जो पावर है वो बेसिकली सिर्फ स्टेट के पास है, सिर्फ गवर्नमेंट ही वायलेंस का इस्तेमाल कर सकती है, वो भी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे कि सोशल चेंज एंड ऑर्डर सिटीज और सिटीज में, टाउन्स में एंड विलेजेस में, यानी कि एज अ होल विलेज में कैसे हैं एंड अर्बन एरियाज में कैसे हैं, ठीक है। सो अगर रूरल एरियाज की मैं बात करूँ तो समाज में चेंजेस कैसे आते थे। समाज में चेंजेस आना बहुत मुश्किल था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में ज़्यादा कनेक्टिविटी थी नहीं, बहुत ज़्यादा गैप था इन दोनों के बीच में। सो रूरल सोसाइटी की मैं स्पेसिफिक की बात करूं, सो हमारे रूरल सोसाइटीज़ में चेंजेस बहुत ज़्यादा स्लो थे, लोग बहुत ज़्यादा पुरानी सोच रखते थे एंड कोई रेलवे, कुछ रोड उतना था नहीं, सो इसलिए बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ समाज रहा था हमारे विलेजेस में। सिंपल लाइफ सब रहते, सब सिंपल लाइफ लीड करते थे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते थे, बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स सबके होते थे, ठीक है। एंड दिस इज आवर चेंज, समाज सोशल चेंज के बारे में बात करें तो ये हमारा सोशल चेंज का पार्ट हुआ। अब समाज में ऑर्डर कैसे स्टैब्लिश होता था उस टाइम पे, तो ऑर्डर इस तरीके से होता था कि पर्सनलाइज रिलेशनशिप से एंड ट्रेडिशनल पैटर्न में लोग मिला करते थे, एंड उनका जो रूल्स था, सोशल ऑर्डर की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो कास्ट सिस्टम था, रिलीजन था एंड रिजिड सोशल सिस्टम उस टाइम पे प्रिवेल करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटर कास्ट मैरिज ही अलाउड है, ठीक है। अपने कास्ट के बाहर तुम लोग शादी नहीं कर सकते, तो दैट इज मेड बाय सोसाइटी, राइट। विलेज में जो सोसाइटी है, कुछ ग्रुप्स होती हैं, वो इस टाइप की रूल्स को बनाती हैं, एंड अगर तुम उस टाइप के रूल्स को ना मानो तो विलेज के लोग ही तुम्हें पनिशमेंट करते हैं, बेदखल कर देते हैं अपने समाज से। सो दैट इज व्हाट नोन एज योर रूरल सोसाइटी में कैसे ऑर्डर को स्टैब्लिश किया जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है, वहाँ पे फैमिली का रोल होता है, वहाँ पे सोसाइटी का रोल होता है, वहाँ के लोगों का रोल होता है, वहाँ के हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं, हमारे जो पीयर्स होते हैं, हमारे जो किनशिप्स होते हैं बेसिकली, वो हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम उनके खिलाफ कोई बड़ा कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ से हटा दिया जाता है, लाइक दिस। सो पनिशमेंट हमें वहाँ से मिलता है, तो दैट इज व्हाट नोन एज योर सोशल ऑर्डर इन रूरल सोसाइटी। सोशल चेंज की मैं बात करूँ तो यस, डेफिनेटली पहले के टाइम में बहुत पिछड़ापन था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई, ये जो लोग हैं वो सोचना समझना चालू किए, फोन्स का यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजीज आई जैसे रेलवेज, टेलीफोन्स, एडवांसमेंट हुआ, एंड लोग जो है वो समाज में चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए।
लाइक अभी देखा जाए तो गांव के भी बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं एंड बहुत सी वुमेन्स भी हैं जो वीडियोस बनाती रहती है डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो विलेज के लोग भी इस टाइप की चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो न्यूज़ देखते हैं, वो समाज के चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस होने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को। सो दिस काइंड ऑफ थिंग अब हम लोग देख रहे हैं कि समाज में चेंजेस रूरल एरिया से भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एज वेल एज ऑर्डर की बात मैंने पहले ही बता दी। अब अगर हम लोग बात करें अर्बन एरियाज में कैसे हमारा समाज में चेंज आता है, तो अर्बन एरियाज में समाज में चेंज आना इतना बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हमारे पास सी रूट्स हैं, हमारे पास लैंड रूट्स हैं, ठीक है। एंड हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रिलेशन वेस्ट से बहुत ज़्यादा है, राइट, स्पेशली यूएस एंड यूके टाइप के कंट्रीज से। सो हमारे जो लाइफस्टाइल है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। हमारे जो रहने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं बात करती हूँ सोशल चेंज की। सो पहले के टाइम पे जो वुमेन्स थी इंडिया की, तो वो साड़ी पहना करती थी एंड मेंस जो थे वो धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूट आ गया, देन जीन्स आ गया। सो ये सारे कहाँ से आए हैं? ये तो दूसरे कंट्री से आए हैं, वेस्ट से आए हैं, राइट। सो दैट इज हाउ समाज में चेंजेस हमारे आ रखे हैं, ठीक है। सो समाज में चेंज हमारे हमारे लाइफस्टाइल में चेंज, हमारे खाने पीने का स्टाइल, जैसे जंक फूड हमारे यहाँ का नहीं है, राइट। हम लोग खाते हैं बट जंक फूड हमारे यहाँ का है नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल चेंज। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है फ्रॉम द अदर कंट्रीज, राइट। सो दिस इज आर सोशल चेंज इन अर्बन सोसाइटी। वेर आज सोशल ऑर्डर की बात करें तो हमारे यहाँ ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है। सो बेसिकली अगर कोई क्राइम हो, रूल्स को तोड़ना, रेगुलेशंस को तोड़ना, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस जो है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने में। देन अगर हम बात करें समाज में अभी हम लोग क्या चेंज देखने को मिल रहा है अर्बन सोसाइटीज में, तो पीपल फ्रॉम द अर्बन एरियाज, फ्रॉम द रूरल एरियाज क्या कर रहे हैं, गाँव की क्षेत्र से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में आ रहे हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड इसकी वजह से तीन मेन प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे लोग इधर आ गए हैं, मतलब अर्बन सोसाइटीज में आ गए हैं कि रहने में उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम्युनल ड्राइवरी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। न्यू पीपल आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो दूसरे स्टेट से आते हैं जॉब ढूंढने के लिए हमारे स्टेट में या किसी भी और स्टेट में, तो उनको देखा जाता है बहुत इंफीरियर टाइप, कि वो हमारे स्टेट में आ गए अपने स्टेट को छोड़ के, अपने जगह को छोड़ के फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो एक ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। रिलीजन के बेसिस पे भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे कोई एक रिलीजन डोमिनेंट है, तो दूसरे रिलीजन के लोगों को उनको यहाँ पे इंफीरियर देखा जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तीसरा प्रॉब्लम हम लोग को देखने मिलता है हाउसिंग पैटर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन स्लम्स। यानी कि स्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। छोटे छोटे घर तुम लोगों ने देखे होंगे कभी कभार शहरों के आसपास की, काइंड ऑफ स्लम एरियाज, जिनके लोगों के पास घर नहीं होता तो वो कैसे भी अपना टेंट टाइप का घर बना के वहाँ पे रहने लग जाते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल, दे आर स्ट्रगलिंग। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि स्लम का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। सो अवैध घर बनना, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वी कैन सी इन दी अर्बन सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया सोशल चेंज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है इन ब्रॉड। देन वी हैव डिस्कस की सोशल ऑर्डर क्या है, रूरल सोसाइटीज में एंड अर्बन सोसाइटीज में समाज में चेंजेस कैसे होते हैं एंड ऑर्डर को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर हियर, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। टिल देन कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रीच करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।